बेटे उस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप एक बार देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 1.60। receipts and payment account as on 31st March 2020। यहाँ पे रिसिप्ट आता है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पेमेंट आता है, यहाँ पे अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का लिखा है सर, रिसिप्ट साइड में आएगा। टू बैलेंस पीडी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 60,000। बेटे फिर सब्सक्रिप्शन हमारे को 3 साल के लिए दिया हुआ है, 18, 19, 19, 20, 20, 21, तीनों हमारे लिए इनकम है, किसी भी साल का हो। हमने आपको पहले ही बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर बनता है, वो किसी भी साल से बिलोंग करे आपको लिखना पड़ता है। आप यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। सर हम तीनों सालों को प्लस कर लेते हैं, हाँ बेटा। 4,000, 1,40,000, 8,000, 1,52,000। ठीक है सर। सर फर्नीचर परचेज्ड, सर फर्नीचर परचेज्ड हम लिखें या नहीं लिखें? बेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन सर वो रिसिप्ट थोड़ी है। आप अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके पास से तो पेमेंट होगी ना। हाँ बेटा, यही बात आपको इस क्वेश्चन में सीखनी थी। बाय फर्नीचर परचेज्ड 70,000, ये आपके लिए पेमेंट है। सर फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जनरल डोनेशन, बेटा आपके लिए इनकम होती है, तो आप लिखेंगे टू जनरल डोनेशन। सर हमें मिल गई ना, हमारे लिए रिसिप्ट हो रही है ना। हाँ बेटा, जो पैसा आपको मिलेगा आप डेबिट साइड लिखते जाओ बस। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सर ये भी तो हमें मिला ही है। हाँ बेटा, टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, जो पैसा आपको मिल रहा है सब डेबिट साइड लिखते जाओ कैश बुक की तरह, और जो पैसा आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट साइड। चैरिटी गिवन, सर सर ये, हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में लिखा होता है कि फॉर द ईयर एंडेड है अकाउंट, हाँ तो हाँ हमको हेडिंग में एज ऑन लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है? बेटे कुछ भी लिख दे, एज ऑन लिख दे तो उस डेट पर बना रहा है, या फॉर द ईयर एंडेड पूरे ड्यूरिंग द ईयर बना रहा है। अच्छा, सेम बात हाँ है। हाँ हाँ, वो भी एज ठीक है। एज एज और फॉर का फर्क ना सब्सक्रिप्शन में आएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे उन दोनों वर्ड्स के ऊपर काफी चर्चा करेंगे। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग सीखेंगे जब वहां लिखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, और सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन एट, ठीक है। हम बात करेंगे उन दोनों वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखने में कोई फर्क नहीं, फॉर द ईयर एंडेड लिख दें या एज ऑन लिख दें, कोई प्रॉब्लम। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हम लोगों को मिल गया 40,000। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था डोनेशन के बाद चैरिटी गिवन, मतलब हम लोगों ने चैरिटी दी है, गिवन वर्ड लिखा हुआ है, तो आपके पास से पेमेंट हो गई। बाय चैरिटी गिवन,
आपने 10,000 की चैरिटी दे दी। फिर लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन है मैच एक्सपेंस, पेमेंट हो गई आपके पास से, मैच एक्सपेंस 30,000। सर फिर लिखा हुआ है सैलरीज, बेटा खर्चा हो गया आपके पास, बाय सैलरीज 63,600। सर फिर लिखा हुआ है ऑनरेरियम, ये आपने हमें लास्ट क्लास में बता दिया था, बाय ऑनरेरियम 4,000। सर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड बेटा 60,000। एंट्रेंस फीस, सर एंट्रेंस फीस तो मिलती है, टू एंट्रेंस फीस 4,000। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, सर ये तो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट तो आपको मिलता है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। सर फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है कैश का 24,000, मैंने यहाँ पर लिखा कैश इन हैंड 24,000। सर कैश एट बैंक पे क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, तो बेटा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन मार्क बना है तो आप डेबिट साइड का टोटल करो, आप डेबिट साइड का टोटल करो, ये आएगा 3,32,000। आप इसमें से क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है सब माइनस करो, जो कैश एट बैंक है आपके पास बेटे वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, और वो अमाउंट निकल कर आएगा 70,400, ये अमाउंट आएगा 70,400। आपने डेबिट साइड का टोटल किया, उस टोटल में से क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी पेमेंट्स थी आपने उनको माइनस कर दिया, जो बैलेंस बचा बेटा वो आपके बैंक के खाते में जो पैसा है इस वक्त वो रह गया 3,32,000 टोटल होता है। ठीक है सर, तो बेटे आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, चाहे यहाँ पर रिसिप्ट साइड वो कैपिटल रिसिप्ट हो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे बेटा वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो, आपने दोनों लिख देनी है। ऐसी बेटा यहाँ पे चाहे वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या बेटा वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने दोनों लिखना है। 70,400 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसको नोट कर लें आप लोग एक बार। बेटा मेरे को लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस सर। ठीक है बेटे,
क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 1.60। बेटा यहाँ पर भी आपको रिसिप्ट और पेमेंट करके नहीं दिया है, यहाँ भी आपको सब एक साथ दे दिया गया है। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसमें कौन सी चीजें आपके लिए रिसिप्ट साइड आएंगी और कौन सी चीजें आपके लिए पेमेंट साइड आएंगी। ठीक है सर। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है, टू बैलेंस पीडी, कैश और बैंक। बेटा कैश है आपके पास 50,000, बैंक है आपके पास 3,40,000। सर फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा है, बेटा रिसिप्ट में आएगा, टू सब्सक्रिप्शन 15,70,000। सर डोनेशन लिखा है, टू डोनेशंस 2,80,000। सर इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बेटा पेमेंट है, बाय इन्वेस्टमेंट 5 लाख। रेंट पेड, पेमेंट है बेटा, बाय रेंट पेड 50,000। जनरल एक्सपेंस पेमेंट है बेटा, बाय जनरल एक्सपेंस 2,30,000। पोस्टेज एंड स्टेशनरी पेमेंट है बेटा, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 25,000। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पेमेंट है बेटा, $87,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सर ये तो आपने पैसा मिलना हुआ जब हमने स्क्रैप में बेचा, तो रिसिप्ट साइड आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,000। बुक्स परचेज्ड, सर पेमेंट हो गई, बाय बुक्स बेटा 3,40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000। ऑनरेरियम टू कोचेस 1,50,000। सर वही क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया है, बाय कैश इन हैंड 30,000। सर बैंक का बैलेंस नहीं दिया है, बाय कैश एट बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 23,02,000।
डेबिट साइड का टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड को माइनस कर दें। ये सारी वैल्यूज जो यहाँ दी गई हैं बेटा, इन सबको माइनस कर दें। इनको माइनस करेंगे तो कैश एट बैंक की वैल्यू आ जाएगी 4,20,000। ये वैल्यू आ गई 4,20,000। टोटल है 23,02,000। ठीक है सर। बेटे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, 4 दिया था, 5 दिया था और 6 दिया था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज फिर करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। मैं आपको फिर एक बार मौका देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 6 करने का। मेरे को लगता है कि आपको वो करना चाहिए एक बार, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो भी करवा दूंगा। आप लोग 3 और 6 को एक बार करें। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखना चाहते हैं, मैं रुक जाता हूँ, आप देख लें। सर टोटल फिगर देखनी नीचे करना। बेटा ये हो गया क्या? यस सर। बेटा नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले आप लोग ना 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने, उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटे रिसिप्ट साइड में आपको 2 तरीके की रिसिप्ट्स गिवन होंगी। एक होंगी कैपिटल रिसिप्ट्स और एक आपको गिवन होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे बेटे यहाँ पे आपको गिवन होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, ये आपको यहाँ पर टोटल भी गिवन होगा। हमें ये कहा जाएगा कि आप अब हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाए। ये देखो बेटा, हमें कहा जाएगा कि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाएं। बेटा ये पेमेंट्स जो हैं, ये जो पेमेंट्स हैं, इनसे डेबिट साइड के लिए एक्सपेंडिचर बनेगा, और बेटा इन रिसिप्ट से लिए यहां पर इनकम बनेगी। यहां पर वैल्यू सरप्लस निकलेगी बैलेंसिंग फिगर में, और यहां पे वैल्यू डेफिसिट आएगी। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें यहाँ पर क्या बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वाले, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमें इनको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स में जाएंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स में जाएंगे। ठीक है सर। ऐसे बेटे यहाँ पे दिए गए कैपिटल रिसिप्ट्स को हमें यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। ये कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी लाइबिलिटीज में जाएंगी। ये कैपिटल रिसिप्ट्स लाइबिलिटी में जाएंगी, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स में जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर ना हो, और कोई भी कैपिटल रिसिप्ट साइड से इनकम साइड में ट्रांसफर ना हो। इनके साथ साथ आपके साथ जो मैंने वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इम्पोर्टेंट आइटम्स जो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इम्पोर्टेंट आइटम्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैंने इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस की थी, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है सर। और अब मैं धीरे धीरे आपको इस चैप्टर के आगे लेके जाऊंगा, और जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो आपको साथ साथ बताते हुए हम आगे चलेंगे। बेटे हमारी बुक्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पेज नंबर 1.68 1.68 से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 से। पेज नंबर 1.68 से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 1.68 से स्टार्ट हो रहा है, और बेटे क्वेश्चन नंबर 40 से ये स्टार्ट हो रहा है। 1.68 से क्वेश्चन नंबर 40 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर। बेटे वहां पे लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको रिसिप्ट साइड भी दी है, आपको पेमेंट साइड भी दी है। ठीक है सर। बेटे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल आराम आराम से चलूं और आपको सारी बातें समझ में आए। पहले मैं यहाँ पर ढांचा बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आया अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम, इनकम क्रेडिट साइड आती है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आती है। ठीक है सर। बेटे आप ना बहुत ध्यान से देखो, आपको पेमेंट साइड में सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है सैलरीज। आप सब लोग इस बात को सोचो, अच्छे से सोचो, सैलरीज क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? नहीं सर, वो तो रूटीन नेचर का खर्चा है, सैलरीज तो हम हर महीने देंगे, तो सैलरीज तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेटे जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारी पेमेंट बनेगी। हाँ सर, तो पेमेंट से हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को उठा के एक्सपेंडिचर साइड लिखना था। ठीक है सर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया टू सैलरीज, और अमाउंट है 4,80,000, सर उसके बाद लिखा हुआ रेंट, रेंट भी बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टू रेंट 50,000। सर स्टेशनरी बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी तो खरीदनी पड़ती है, तो स्टेशनरी। सर कितना अमाउंट है स्टेशनरी का? 20,000। बेटे फिर लिखा हुआ आया क्वेश्चन में डिफेंस बॉन्ड्स। बेटे डिफेंस बॉन्ड्स गवर्नमेंट आरबीआई बैंक्स इशू करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हम लोग परचेज करते हैं, इस पे रिटर्न थोड़ी ज्यादा होती है, फिक्स्ड होती है, इनका नाम है डिफेंस बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट बेटा आएगी आपकी एसेट साइड, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा? एक्सपेंडिचर साइड। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा बेटे एसेट साइड। तो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, आप उसको याद रखेंगे, डिफेंस बॉन्ड्स शुड बी ट्रीटेड एज एसेट। ठीक है सर। सर क्या हमें एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं बेटे, आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वहां पे टीचर को पता है कि आपको पता है ये बात। सर डिफेंस बेटे इन्वेस्टमेंट होती है, डिफेंस बॉन्ड्स मतलब सर इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा, डिफेंस बॉन्ड्स मतलब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, नाम है वो उसका। हेलो, हेलो। ठीक है सर। हाँ बेटा, डिफेंस बॉन्ड्स मतलब इन्वेस्टमेंट, नाम है वो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का नाम है डिफेंस बॉन्ड। सर उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर। बेटा फर्नीचर भी एसेट है, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर। बेटा फर्नीचर भी आपके लिए एसेट्स है। सर फिर उसके बाद लिखा हुआ है बाइसिकल। बेटा साइकिल भी आपके लिए एसेट है। सर फिर लिखा हुआ है बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। बेटा कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो आपके लिए एसेट ही होती है। ठीक है सर। अब आप आ जाओ रिसिप्ट साइड। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम होती है। बाय सब्सक्रिप्शन 9 लाख। बेटा अब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, वहां लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बेटे ये लिखा है 2 लाख। मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जब भी कभी कोई एसेट बिकती है तो हमें उसके प्रॉफिट या लॉस को देखना होता है। बेटे ये इसका सेलिंग प्राइस तो यहाँ गिवन है 2 लाख, लेकिन हमारे को इस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू नहीं दी गई है। तो जब हमें ये पता ही नहीं कि इस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है, तो हम इसके प्रॉफिट लॉस को नहीं निकाल सकते। तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट या लॉस को नहीं निकाल पा रहे हैं, हम प्रॉफिट को नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लॉस को नहीं निकाल पा रहे, तो हमें इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना होगा।
हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें ना प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है, हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, बुक वैल्यू 40,000। सेल ऑफ फर्नीचर, बेटे बुक वैल्यू है 40,000, सेल वैल्यू है 30,000। सर 40,000 की चीज आप 30,000 में बेच रहे हैं, तो बेटे आपको लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया बेटा 10,000 का। सर आपने हमें सिखाया था कि अगर लॉस होगा तो हमें उसको एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। हाँ बेटा, अगर लॉस होगा तो आपको इसको एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है, और सर अगर प्रॉफिट हो जाता तो हम उसको इनकम साइड दिखाते।